औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सजाद भाई आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आप हमारे पास आए, आपने गरीब आवाम की आवाज़ सुनी। आप हमेशा हर बेबाक बोलते हैं हर मुद्दे पे। तो आप जब आप आड़ी आए, आड़ी अपर की पंचायत में डैम के पास, हमारा ये मुतालबा है एडमिनिस्ट्रेशन से कि जैसे आरटीओ साहब ने एक नोटिस निकाला है किराए के मसले में, गाड़ियों का किराया तो किलोमीटर के हिसाब से किराया है, तो हम ये एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहते हैं अगर ऐसे नोटिस ना निकाला करें। अगर नोटिस निकाला है, किसी आवाम में से नहीं बोला नोटिस निकालने को, एडमिनिस्ट्रेशन ने ये अगर नोटिस निकाला आरटीओ साहब ने, फिर इसको इम्प्लीमेंट में लाना चाहिए। नोटिस निकाल के उन्होंने झगड़े फसाद फैलवा दिए ड्राइवरों में, अवाम में। कल परसों ईदगाह में लड़ाइयाँ हुई, ड्राइवर आगे से लड़ाइयाँ करते हैं। तो हमारा मुद्दा यही है कि जैसे कोरोना में किराया 50 रुपया था, ये खिल्ली एरिया है हमारा, 20 किलोमीटर बनता है सुनकोट से हाड़ी, तो खिल्ली एरिया है, रोड भी ख़राब है। तो हम ये चाहते हैं कि इधर का किराया भी कम हो। 100 रुपया लेते हैं शाम के टाइम सुनकोट से हाड़ी अपर, तो 80 तो 80 लेते हैं हर दिन। हर बंदा, चाहे कोई बड़ा हो, छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, 80 रुपया एक सवारी का। अगर घर के 3 बंदे हों, 4 बंदे हों, वो बाज़ार में जाके क्या लेंगे? अपने काम से जाएंगे, कोई तहसील में जाता है, कोई थाने में, क्योंकि हमारे लोगों के काम ज़्यादा तहसील में और थाने में होते हैं, तो बैंक में। तो बंदा क्या लेगा किराया? 3 बंदे घर के हो गए तो वो किराया ही ख़त्म हो जाता है उधर किराए में 80 रुपये में। तो अगर मजबूरी में शाम को उधर ही सुनकोट कोई ठिकाना भी नहीं होता रहने का, तो 100 रुपया लेते हैं एक बंदे का शाम को। तो हम उनसे, डीसी साहब से, यासीन चौधरी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, हम उनसे ये गुजारिश करते हैं, हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि ये रोड की लुक की हालत देखो। इसको अभी 1 साल नहीं हुआ, लुक 1 डेढ़ साल हुआ इसको लुक पड़े, तो इसकी हालत देखो, कितने खड्डे हो गए हैं इसमें। तो ठेकेदार साहब को चाहिए कि 5 साल के अंदर अंदर ये लुक भी पड़े, इसको भी रोडों को पास करवाएं। गाड़ी जो पास गाड़ी हैं उनको लगाएं, आरटीसी लगाएं गरीब आवाम के लिए। तो जो गाड़ी ऐसे चल रही है इलीगल, तो इनको, ये ठेकेदार बने हुए हैं गाड़ियों के। गाड़ी अगर मैं हूँ, मैंने 5 गाड़ी खरीद ली, नंबर नहीं उनके, कोई नेम ऊपर प्लेट नहीं पीछे सही, डुप्लीकेट नंबर से ऐसे धांधली करके तो ऐसे चला रहे हैं। ऐसे इन चीज़ों को रोकना चाहिए, तो आवाम के मसाइल हल होने चाहिए। शुक्रगुजार करता हूँ मैं आपका। बस अस्सलाम वालेकुम जाद भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आप हमारे बीच यहाँ आज आए हैं। हमारा ये मुतालबा है कि यहाँ आप देख रहे हैं कि रोड के ऊपर 2 बार लुक पड़ चुकी है। रोड हमारी इतनी कोई ख़राब नहीं है, आपके सामने। अगर रोड ख़राब है तो फिराद भाई ने आपको बताया है कि 5 साल के अंदर ठेकेदार ने उसको मेंटेन रखना है। तो जब 2 बार हमारी रोड पे लुक पड़ चुकी है तो फिर रोड ख़राब कहाँ से है? ये किराया जो है ये 80 रुपया कोरोना के टाइम में किराया बताया गया था कि उस वक्त सवारियाँ कम की थी, 4 और 5 सवारियाँ गाड़ी में बिठानी थी। वही किराया जो है आज तक लुक भी पड़ गई और किराया कम नहीं हुआ। हमारा यहाँ लोकल ड्राइवर हैं हमारे यहाँ के, हमारा झगड़ा अगर आपस में होता है तो ये इंतशार फैलता है। ड्राइवर भी इसी इलाके के हैं, लोग किस किस से झगड़ा करें? कोई गाड़ी में किसी का रिश्तेदार बैठता है, कोई भाई बैठता है, लेकिन लोगों की मजबूरी है, गरीब आवाम है। सजाद भाई, मैं आपसे ये सवाल करूं कि आप बताएं कि अगर आपका घर में कोई बीमार हो जाए तो आपको 2 बंदों को, 3 बंदों को उसके साथ सुनकोट जाना पड़े, तो आपके जेब में किराए के पैसे नहीं है, तो आप दवाई क्या लेंगे? वहाँ उनको खाना क्या खिलाएँगे? और कोई ज़रूरत की घर की चीज़ है वो उसको कैसे पूरा करेंगे? तो किराया का जो यहाँ है ये बहुत बड़ा मसला है। किराया 80 रुपया आप लगाएं कि 20 किलोमीटर है और 80 रुपया किराया। मेरी ARTO से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये लिस्ट बनाई है तो इसको इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए। देखो, आवाम का ये मुतालबा था, आवाम ने हर जगह से ये आवाज़ उठाई थी कि किराए बहुत ज़्यादा हैं, आवाम, गरीब आवाम इतने किराए बर्दाश्त नहीं कर सकती है। अगर उसको देख के हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि लिस्ट तो ठीक निकाली है उन्होंने, किराए तो उन्होंने जो गाड़ियों के बनते हैं जनवन है, लेकिन उस किराए को इम्प्लीमेंट यहाँ कौन करवाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन के, गवर्नमेंट के लोग इतने मर चुके हैं कि उनके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है। और जो मैंने बहुत वीडियो भी सुनी है, ड्राइवरों ने जो ये कहा है कि हम ट्रैफिक पुलिस को दे रहे हैं,
ये बिल्कुल हकीकत बात है। हम भी गाड़ियों में बैठे होते हैं और ये उतर के ट्रैफिक पुलिस वालों के पास जाते हैं, गाड़ियाँ 12-12 सवारियाँ होती हैं और कोई नहीं पूछता है। बिल्कुल इन्होंने एक बात बनाई हुई है कि 100 रुपये का टीका लगाना है जी। और मैं ये पुलिस ट्रैफिक से ये कहना चाहता हूँ कि खुदा रहा आप लोगों को अल्लाह ने अगर दी है ये इज़्ज़त, आप तनख्वाह ले रहे हैं तो उसी तनख्वाह पे गुजारा करें। जो गरीब आवाम यहाँ से पंजाब और हिमाचल और कहाँ कहाँ जाके मजदूरियाँ करके 400 रुपया 500 रुपया दिहाड़ी लगा के पैसे लाते हैं, उन लोगों का गला ना घुंटें। और गरीब आवाम, हमारा सबसे मेन मुद्दा ये है सर कि यहाँ अगर सब चीज़ के ऊपर पानी फेर दिया, रिश्वत नहीं फेर दिया है। अगर रिश्वत खत्म हो जाए तो सब कुछ खत्म होने वाला है। आप सब लोग किस बात से मुत्तफिक हैं जो कह रहे हैं? सब मुत्तफिक हैं इस बात से? अगर आज गाड़ियां बंद हैं और बंद रखी जाए, जब तक किराए का मसला हल नहीं होता है तब तक हमें इस गाड़ी रोड पे कोई मंजूर नहीं है। हमारा ये आवाज ऊपर तक पहुंचाई जाए। गाँव हाड़ी का कोई आवाज उठाने वाला नहीं, हर गिरा से आवाज है ही नहीं। हाड़ी बुड्ढा से देखो, ईदगाह रोड से देखो, कोई गाँव कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ से लोगों की आवाज नहीं ऊपर तक पहुंच रही है। हाड़ी की आवाज़, आज आप हमारी आवाज़ सुनने के लिए आए, कोई हमारी आवाज़ कहीं ऊपर पहुंचाने के लिए कोई नहीं है। हमारे कई मसाइल हैं लेकिन आज ये हमारा मसला हल हो। लेकिन हम आपको बताएं कि जल शक्ति स्कीम आई थी जिसकी आप हालत देख लें, पाइप दर पुदर पड़ी हुई है, कोई अप्लीमेंट नहीं है, कोई ऑफिसर किसी को पूछने के लिए तैयार नहीं है। ये इतनी गैरत क्यों मार चुकी है? सिर्फ रिश्वत की वजह से। इस रिश्वत को ख़त्म किया जाए, इस गरीब आवाम का गला न घुंटा जाए, इस गरीब आवाम को। मारूफ भाई से आप। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए, हमारी बात सुनी आपने। जैसे कि नज़ाकत भाई ने, फराद भाई ने आपसे बात की है, यही बात है हमारी भी। सबसे मेन बात यह है कि यहाँ कोई शख्स बोलने वाला नहीं है। जिस टाइम इलेक्शन का टाइम आता है हर नेता यहाँ पहुँच जाता है और कोई बस अपना वोट लिया तो वापस चलेगी। 5 साल किसी को कुछ नहीं देखते, ये कौन है कौन नहीं। और ये फर्स्ट बार ये आज हुआ है ये बात कि यहाँ डीम के पास ऊपर हाड़ी, ये पहली बार ये यहाँ प्रोग्राम हुआ है हमारा। यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है और रिश्वत चल रही है यहाँ। देखो रोड की क्या हालात है। किराए वाला जो ड्राइवर है वो लेता है 100 रुपया हमें दे दो, 80 रुपया दे दो। जब शाम का टाइम हो जाता है, हम सुनकोट से आते हैं यहाँ, तो 100 रुपये में बस भाई एक सवारी जाएगी, ऊपर डीम के पास जाएगी, 100 रुपये में जाएगी, 100 से कम लेंगे नहीं। जिसके पास पैसे नहीं हैं वो बेचारा क्या करेगा? मुलाजिम लोग तो चलो करेंगे, जो रिश्वत ले रहे हैं, जिनके बड़े बड़े कारोबार हैं वो तो चलाएंगे। जो हमारे जैसे गरीब लोग हैं वो क्या करेंगे? आप लोग गुजारा कैसे करेंगे? रोड की हालात देखो यहाँ कैसे है। यहाँ हाड़ी के अंदर कोई शख्स बोलने वाला नहीं है। जो भी हैं अपने अपने घर बैठे हुए हैं, अपने अपने कारोबारों की मगर हैं, कोई भी शख्स बोलने वाला नहीं। लेकिन हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि आप यहाँ आए और हमारी बात सुनी आपने और आप ऊपर तक पहुँचाओ हमारी बात। अस्सलाम वालेकुम।